विशेष प्रसारण। उसके द्वार तक पहुंचने का प्रयास जरूर करो। शिव महापुराण में एक देवराज नाम के ब्राह्मण की कथा आती है, जिसको आपने बारंबार व्यासपीठ से श्रवण किया। वो देवराज जो कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, वो देवराज जो कभी शिवालय नहीं गया, वो देवराज कभी जो शंकर की आराधना में नहीं लगा, कभी नहीं गया। ना उसने आराधना करी, ना कभी साधना करी। चोरी का धन लिया एक पर नारी के कहने पर स्त्री के कहने पर, जिससे वो प्रेम करता था, जिससे वो स्नेह करता था, उस नारी के कहने पर रानी के गले का हार चुराकर वो लेकर अपनी उस जिससे प्रेम करता था उसको देने के लिए जा रहा था, और शरीर में पड़ गया ताप, बुखार। इतना ताप पड़ा कि उससे सहन नहीं हुआ कि मुझे ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग। कहां जाऊं? टूटा सा शिवालय था, और टूटे से शिवालय में एक दीवार से दुबक कर बैठ गया। अब उसको क्या मालूम कि अंदर एक कोई विद्वान ब्राह्मण बैठा हुआ है और वो शिव महापुराण का पाठ कर रहा है, शिव महापुराण को श्रवण करा रहा। पूरी दुनिया में सारी पुराणों में केवल एक पुराण ऐसी है, शिव महापुराण, जो किसी यजमान को नहीं सुनाई जाती, जिसका श्रोता यजमान नहीं होता, जिसका श्रोता दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं होता, जिसका श्रोता केवल सारी पुराणों में केवल एक पुराण है। श्रीमद् भागवत को आप उठाएंगे तो राजा परीक्षित उसका श्रोता है, फिर कोई पुराण उठाएंगे तो उसका काशी नरेश एक श्रोता है, फिर कोई पुराण उठाएंगे उसका श्रोता ये है, पर शिव महापुराण का कोई श्रोता नहीं। शिव महापुराण का केवल एक श्रोता है, वो देव अधिदेव महादेव और माता पार्वती जी कथा को श्रवण करने के लिए। 5 दिन यदि शिव महापुराण की कथा होती है, 7 दिन यदि शिव महापुराण की कथा होती है, मुख्य यजमान के रूप में जैसे साहू साहब यहाँ दामोदर जी बैठे हैं, दामोदर प्रसाद जी बैठे हैं, इनका परिवार बैठा है, या जिस तरह से आप सब इस पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हो, तो ये सोच कर बैठना 5 दिन आप कोई इंसान नहीं हो, 5 दिन आप कोई मनुष्य नहीं हो, 5 दिन आप कोई भी तुम्हारा नाम हो वो अपनी जगह पर है। 7 दिन 5 दिन जब कोई कथा का यजमान बनकर बैठता है तो उस जगह पर वो स्वयं नहीं बैठता, स्वयं देव अधिदेव महादेव उसके यजमान बनकर बैठते हैं उसके रूप में। जितने कथा के पंडाल में बैठे हो, जितने कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर, कंकर शंकर की भूमि पर तुम जहां बैठे हो, चाहे तुम्हें जहां छांव मिल गई, तुम जहां जाकर बैठ गए, तुम कहीं पर भी बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हो, समझ लेना कि आप कोई साधारण नहीं हो। मेरा शंकर आपके रूप में कथा को श्रवण करने के लिए बैठा है, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठा है। और कोई पुराण होती तो हम कह देते कि इस पुराण का यजमान ये है, उस पुराण का यजमान वो है, पर शिव महापुराण की कथा जब चंचुला देवी ने अपने पति बिंदुक के लिए कराई और चंचुला देवी जब पुराण कराने के लिए पहुंची तो स्वयं देवऋषि नारद ने कह दिया कौन सी पुराण कराना है। तो देवऋषि नारद ने पूछा चंचुला देवी से, तुम कौन सी पुराण कराना चाहते हो? तो कहा शिव महापुराण। देवऋषि नारद कहने लगे इस पुराण का तो वक्ता और श्रोता ये दोनों ही कठिन है। श्रीमद् भागवत का वक्ता मिलना सरल है। अब तो शिव महापुराण के भी बहुत सारे वक्ता मिल जाते हैं, बहुत कथा कहने वाले शिव पुराण के अब तो बहुत हो गए, पर नारद जी कह रहे हैं वक्ता और श्रोता दोनों मिलना कठिन है। किसका? शिव महापुराण का। रामचरितमानस का वक्ता और श्रोता भी मिलेगा, श्रीमद् भागवत का वक्ता श्रोता मिलेगा, विष्णु पुराण का वक्ता श्रोता मिलेगा, मत्स्य पुराण का वक्ता श्रोता मिलेगा, पर शिव महापुराण का वक्ता और श्रोता मिलना कठिन है। क्यों? क्योंकि दोनों का मिलना इसलिए कठिन है कि वक्ता भी ऐसा होना चाहिए जिसका पूरा भरोसा भगवान शंकर पर हो, और श्रोता भी ऐसा मिलना चाहिए जिसका पूरा भरोसा शंकर पर।
वक्ता भी ऐसा हो जिसका पूरा भरोसा शिव पर हो, शंकर के बिना रह ना सके, शिव के स्मरण के बिना ना रह सके, शंकर की भक्ति में डूबा रहता हो, शिव स्मरण में डूबा रहता हो, तो वो वक्ता हो। और श्रोता भी ऐसा हो जो भगवान शंकर के भजन के बिना, शिव नाम के बिना, शंकर के स्मरण के बिना, शिव भक्ति के बिना रह नहीं पाता। ये जो धनोरा वाले दामोदर प्रसाद साहू जी बैठे हैं, इनके बेटे भी बैठे हैं, बहू भी बैठी हैं, पोता भी बैठा है और इनका पूरा परिवार भी बैठा है। और भी जहाँ धनोरा वाले गांव के लोग भी कथा सुन रहे होंगे अपने अपने गांव में बैठकर, हम उनसे भी कहेंगे, छत्तीसगढ़ वालों को भी कहेंगे और सारे जितने श्रोता, पूरे विश्व के श्रोता इस कथा को सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। कथा के प्रथम दिवस दामोदर प्रसाद जी इस कथा को कराने के लिए पूर्ण तरह से एड़ी से चोटी तक का दम लगा दिए कि धनोरा में एक कथा हो। पूरा प्रयास किया, पर हमको तो ऐसा लगता है दामोदर प्रसाद जी और आपके परिवार को भी कहेंगे कि शिव जी को यह मंजूर था। कथा तो तुम्हारी बुक हुई, पर शंकर जी को यह मंजूर था कि कथा तुम्हारे माध्यम से, धनोरा गांव के लोगों के माध्यम से कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर हो। ये निश्चितता वो है। लड़के की शादी होगी ये निश्चित है, बहू भी आएगी ये निश्चित है, पर कहां की आएगी ये निश्चित नहीं है। एक पंडित जी महाराज अगर ज्योतिषी करे और हाथ देखकर कह दें कि महाराज तुम्हारे लड़के की शादी होगी, ऐसी बहू मिलेगी और बिल्कुल जोरदार मिलेगी और बढ़िया रहेगी, पढ़ी लिखी रहेगी, ऐसे रहेगी, घर संभालेगी, ऐसा होगा वैसा होगा, घर में प्रथम लड़का भी होगा, ये भी होगा वो भी होगा, सब कुछ कहे वो, सब कुछ। पर कोई पूछे उनसे, क्यों महाराज जी आप बताओ लड़की कहाँ की मिलेगी? तो पंडित जी मिलेगी तो पृथ्वी की। मिलेगी तो पृथ्वी की, तो मिलना तो पृथ्वी की है, मना नहीं। अब वो कहे नहीं महाराज जी अब वो पृथ्वी की तो मिलेगी, हमें मालूम है कि अंतरिक्ष की थोड़ी ना मिलेगी, ऊपर की थोड़ी ना मिल जाएगी है, पर ये तो बताओ कि मिलेगी कहाँ की? तो इतने में कहा कि हाँ उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, इसी के बीच की मिलेगी। अब इतने में फिर उन्होंने कहा नहीं महाराज मिल तो जाएगी, पर वो पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण मिलेगी कहाँ की? तो फिर कहा हाँ लड़की मिलेगी। अरे वो लड़की तो मिलेगी, पर मिलेगी तो भगवान ने निश्चित कर दिया, कथा दे दी, इतनी तारीख से इतनी तारीख तक है, धनोरा गांव में होगी, ये होगा वो होगा, सब कुछ निश्चित हो गया। और ये पूछे दामोदर प्रसाद साहू जी से, इनके बच्चों से, टेंट भी हो गया, साउंड भी हो गया, भोजन भंडारे की व्यवस्था भी हो गई, सारा धनोरा गांव छत्तीसगढ़ का एक एक बच्चा तैयार, कथा हो रही है, कथा हो रही है, कथा हो रही है। और मालूम पड़े फिर शंकर जी को कुछ मंजूर होगा। शिव जी ने कहा दामोदर मास में दामोदर प्रसाद तुम हमारे पास आओ, कथा यहाँ। और हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, डमरू वाले के भरोसे चलते, काशी वाले के भरोसे चलते, सीहोर वाले के भरोसे चलते, सीहोर वाले के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते। तो ये निश्चित
कहता है महाराज, शिव कथा कर रही है। देवराज नाम का ब्राह्मण, जो कि ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया, पर कभी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पा रहा, ब्राह्मण कर्म से वंचित है। महाराज, इस व्यासपीठ से निवेदन करूं आप सभी को, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, पर याद रखना सबसे पहले आप इस भारत की भूमि पर जन्मे हो, इस हिंदुस्तान में जन्मे हो, तो पहला शब्द आप हिंदू हो, इस बात का स्मरण रखो। आप हिंदू हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, अपनी जगह पर सबसे पहले आप सनातनी हो, भगवान देवाधिदेव महादेव की संतान हो। आप मेरे बाबा की औलाद हो, संतान हो, मेरे शिव की संतान। एक बच्चे ने अपनी मम्मी से पूछा, उसका पत्र है, अभी हम पढ़ते हैं। बच्चे ने अपनी मम्मी से पूछा, माँ मैं इतने सालों से एग्जाम दे रहा हूं और मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, और तुम कहती हो कि एक लोटा जल और सारी समस्या का हल। पत्र देखिए, उसने लिखा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुदेव जी। मैं कृतेक शशि शंकर गुप्ता दिल्ली से हूँ। कहीं बैठे हो शशि शंकर गुप्ता कृतेक, दिल्ली से हूँ, कहीं बैठे हो। मैं कृतेक शशि शंकर गुप्ता दिल्ली से हूँ। इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है गुरुदेव मैंने। अगर कहीं बैठे हो बेटा तो पीछे के रास्ते से आप आ जाइए एक बेलपत्र लेने के लिए। दिल्ली से आए हैं, कृतेक शशि शंकर गुप्ता दिल्ली से। गुरुदेव, कॉलेज के चौथे वर्ष में प्लेसमेंट्स सीजन शुरू हो गया था, जिसमें कॉलेज में कंपनियां आना शुरू हो गई थी। मेरी तैयारी के बाद भी मेरी किसी कंपनी में नौकरी नहीं लग पा रही थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था मेरी हिम्मत टूट रही थी। एक समय ऐसा आ गया जब मैं केवल पूरे दिन बस टेंशन में सोया और रोया करता था। इतना टेंशन था कि मैं सोता और रोता रहता। मेरा किसी कंपनी में ज्वाइनिंग नहीं हो रहा था। तब मुझे मेरी मम्मी और परिवार वालों ने समझाया, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता, बस रोज बाबा को जल चढ़ा और बाबा पर सब छोड़। मेरा विश्वास नहीं हुआ, क्या शिवजी पे चढ़ा हुआ जल क्या मुझे नौकरी दे सकता है? मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तू मेहनत कर, परिश्रम कर, रात दिन एक कर, होगा। ये मैं कहती हूँ, वो जल तुझे फल जरूर देगा। गुरुदेव, बाबा पर जल चढ़ा और उन पर छोड़ दे। बाबा को बेलपत्री और शहद लगाकर चढ़ाकर, गुरुदेव मैं बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। उसके बाद मैं नहीं जानता, मैं आज के समय का लड़का, मेरे दोस्त भगवान को नहीं मानते, मैं खुद भी नहीं मानता, पर पहली बार अपनी माँ के कहने पर जल चढ़ाया, बेलपत्र पर शहद लगाकर मैं गया, और पहली बार मैंने बाबा का चमत्कार देखा कि मुझे एक कंपनी नहीं, तीन बड़ी कंपनियों से जॉब का ऑफर आ गया। गुरुदेव, तीन बड़ी कंपनियों से जॉब का ऑफर आ गया, जिसमें मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में। यह कंपनी अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसमें बाबा ने मेरा जॉब लगवाया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। अगर कहीं बैठे हों, कृतेक शशि शंकर गुप्ता दिल्ली से हैं, अगर कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं एक बेलपत्र लेने के लिए।
मैं बाबा का आभार प्रकट करने के लिए यहाँ आया हूँ। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। आंसू तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटे का विश्वास अपनी माता के वचन पर और बाबा की कृपा से तीन कंपनियों से ऑफर। ये शिव की कृपा नहीं तो और क्या है। बधाई बेटा, बधाई। श्री शिवाय नमस्ते। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो पार हुआ, बहु पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गंगा जैसे तेरे मन को पाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो। ये प्रभु कृपा के बिना कहा हूं। देवराज नामक का ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले लिया, पर ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया और ब्राह्मण कर्म से वंचित रहा। पर आखिरी में भले उसका बचपन बिगड़ गया, भले उसकी जवानी बिगड़ गई, भले उसका पूरा जीवन बिगड़ गया, चोरी में लग गया, गलत काम में लग गया, वैश्यावृत्ति में लग गया, मदिरा पाने में लग गया, जुए में लग गया, सब गलत काम करा उसने जिंदगी में। पर मरने से पहले एक काम अच्छा करा। अगर चोरी का धन लेकर भी पहुंचा तो शंकर जी के शिवालय तक पहुंचा और बाबा ने उस पर करुणा कर दी। 2 क्षण की शिव महापुराण की कथा, 2 क्षण की उसको श्रवण करने को 2 क्षण की शिव महापुराण की कथा मिल गई और वो 2 क्षण की शिव महापुराण की कथा ने उसकी जिंदगी बदल दी। देव अधिदेव महादेव के धाम पहुंचा दिया उस 2 क्षण की शिव महापुराण की कथा। 2 क्षण। मोबाइल पे बहुत सारे ज्ञान देने वाले मिलते हैं। इंस्टाग्राम को खोलोगे, व्हाट्सएप को खोलोगे, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल सबको खोलोगे, बहुत मिलेंगे। दिन भर झूठ बोलते हो, भगवान के मंदिर जाते हो तो कहा कोई फल नहीं मिलेगा। कहने वालों ने मोबाइल पर बहुत ज्ञान दिया। गलत काम कर रहे हो, मंदिर जा रहे हो, कुछ नहीं होने वाला, भगवान तुम्हारी नहीं सुनेंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है बच्चा कितना भी कीचड़ में लथपथ हो गया। शिव महापुराण की कथा कहती है बच्चा गंदगी में कितना भी लथपथ हो गया हो, पूरा शरीर उसका गंदगी से भर गया हो, दुनिया भले उसको छुए चाहे ना छुए, पर माँ
और बाप एक ऐसे होते हैं, उस बच्चे को, उस कीचड़ से भरे हुए बच्चे को भी गले लगा देते हैं। कीचड़ से वो माता पिता होते हैं, माता पिता के सिवा कोई नहीं। एक माता पिता ऐसे होते हैं जो कीचड़ से भिड़े हुए बच्चे को, कीचड़ से सने हुए उस बच्चे को गोदी में ले लेते हैं, अपने गले लगा लेते हैं, कीचड़ में सने। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये बच्चा कीचड़ में है, गंदगी में है, काय में है। उसने तो ये देखा कि ये मेरा बेटा है। कितना भी झूठ बोल रहे हो, कितना भी कपट कर रहे हो, कितनी भी बेईमानी कर रहे हो, कितना भी प्रपंच कर रहे हो, उसके बाद भी अगर आप शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो भी मेरा शंकर आपको स्वीकार जरूर करेगा। शिव स्वीकार तो भी मेरा शिव आपको स्वीकार करे। हम जैसे भी हैं, है तो शिव के। हमें हमारा बाबा स्वीकार जरूर करता है, हमें हमारा बाबा स्वीकार जरूर करेगा, ये निश्चित है। शिव उसको स्वीकारेगा कैसे भी। शंभु शंभु, तुम कैसे भी हो शिव के द्वार जाओ, तुम कैसे भी हो भगवान शंकर की भक्ति करो, तुम कैसे भी हो भगवान का भजन करो, तुम कैसे भी हो भगवान का गुणगान करो। जाओ शिव के दरवाजे। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मैं अनीता शर्मा, पति नटवर लाल शर्मा, गांव बांसा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर की रहने वाली। आप ही हैं? पीछे से आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा, आ जाइए। अनीता शर्मा, पति नटवर लाल शर्मा, गांव बांसा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर की रहने वाली हूँ, राजस्थान से। हम आपकी शिव महापुराण की कथा 2021 से सुन रहे हैं। गला पकड़ रहा है थोड़ा। 2021 से सुन रहे हैं। मेरे बेटे योगेश शर्मा ने 2018 में नीट की परीक्षा पास की और 2023 में MBBS पूरा किया। जनवरी 2025 में सूरत में हमने पंडाल में बैठकर आपकी मुख से शिव महापुराण की कथा सुनी और बाबा से प्रार्थना करी कि मेरे बेटे को आपने डॉक्टर बना दिया, मेरे बेटे ने नीट क्लियर कर लिया, उसने MBBS कर लिया, बस अब कोई डॉक्टर बनने के बाद अच्छी पोस्ट पर चले जाए और उसकी अच्छी नौकरी लग जाए। इतनी कृपा बाबा जरूर करें। और हमने सूरत में हमने पंडाल में बैठकर कथा सुनी। सूरत वाले भी अभी कथा में आ गए। आप ही की कथा चल रही है कि सूरत में बैठकर कथा श्रवण करिए। एक बार जोरदार ताली बजाओ। इसी को शिव की उदारता कहते हैं। जहाँ की कथा चल रही है और वहीं के व्यक्ति आकर बैठ जाए यजमान परिवार, तो ये शिव की ही कृपा समझिएगा। बहुत बहुत बधाई। साधुवाद। हमने सूरत में बैठकर पंडाल में कथा सुनी, बाबा से प्रार्थना करी और मेरे बाबा से मैंने निवेदन करा कि बस बेटे की नौकरी अच्छी लग जाए। और 2025 में बाबा मेरे बेटे ने एक एग्जाम और दिया मेडिकल ऑफिसर के पद के लिए और बाबा की कृपा से ऐसी कृपा हो गई कि राजस्थान में 11वें नंबर की रैंक में मेरे बेटे को स्थान मिला। आज मेरा बेटा मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। पहले नीट क्लियर करा, MBBS क्लियर करा, फिर बाबा की कृपा से फिर
मेडिकल ऑफिसर के पद के लिए एग्जाम दिया और मेरे बेटे की खूब अच्छी पोस्ट मेडिकल ऑफिसर की लग गई। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, नमन करने के लिए, बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आए, बाबा को नमन करने के लिए आए, प्रणाम करने के लिए आए। शंभू बधाई। ये बेटे को दे देना बधाई। आप एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटा उच्च पद पर मेडिकल ऑफिसर के पद पर नियुक्त हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करिए। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन हर्षाया। और लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले। लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले। बस जिस भावना से, जिस प्रेम से, जिस वात्सल्यता से, जिस करुणता से, जिस स्नेह से आप देवाधिदेव महादेव भगवान शिव से प्रार्थना करते हो, जिस वात्सल्यता से शंकर से प्रार्थना करते हो, जिस आनंद के साथ आप देवाधिदेव महादेव से निवेदन करते हो, शिव इसको स्वीकार करता है, भगवान शंकर उसको स्वीकार करता है, शिव स्वीकार, भगवान शंकर उसको स्वीकार करते हैं। कभी मत सोचो कि मैंने इतना गलत कर दिया या मैं गलत, ठीक है, जो शिव ने चाहा वो आपने किया। शंभू आवाज सेट नहीं हो रही है। शिव ने जो चाहा वो आपने किया, आप उस पर आश्रित हो जाओ। देवराज ब्राह्मण चोरी का धन लेकर भगवान शिव के पास पहुंचा। उसको नहीं मालूम है कि ये शंकर जी का शिवालय है, उसको नहीं मालूम कि ये शंकर जी का मंदिर है। बस वो तो भगवान के मंदिर में गया ही नहीं था, वो उसको मालूम ही नहीं है कि ये शिवालय है। यहाँ कई लोग आते हैं कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर। कई लोगों को मालूम रहता है कि 5 कंकर बीनना है, बैठना है और 5 कंकर की पूजन करना है, बाबा को विनय करना है, फिर उसमें से 1 कंकर साथ लेकर जाना है, बाबा से प्रार्थना कर कर कि मेरी ये कामना है पूर्ण करना। जिनको मालूम है वो करते हैं, जिनको नहीं मालूम वो आते हैं, प्रणाम करते हैं, चले जाते हैं। तो क्या बाबा जिन्होंने कंकर शंकर का पूजन नहीं करा या कंकर को बीन कर नमन नहीं करा, पूजन नहीं करा, तो क्या बाबा उनको नहीं देंगे? आया तो है ना, कुबेरेश्वर धाम तक पहुंचा तो है ना, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर पहुंचा है, कंकर में उसका शरीर तो लगा है। इस कंकर शंकर की भूमि पर 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य के इस स्थान पर अगर कोई भूल से भी पहुंच जाता है तो भी मेरा कुबेर भंडारी उसका भंडार भर ही देता है, तो भी बनता। एक कलश जल समर्पित करता है और उसकी जिंदगी का क्लेश शिव समाप्त करता है।
कितना चढ़ा रहे हो? एक कलश, एक लोटा जल, एक कलश जल, एक लोटा जल जब हम शिव जी को चढ़ा रहे हैं तो हमारे जीवन का क्लेश अपने आप समाप्त हो रहा है। आप तो जानते भी नहीं, कुबेरेश्वर बाबा के धाम आए हैं, शिव के भरोसे, भगवान के भरोसे। थोड़ा देने में देरी कर सकता है, इंतजार आपको करना पड़ेगा। फाइल मोटी है, पढ़ने में थोड़ा समय लग सकता है, पर देगा जरूर। थोड़ी सब्री रखना पड़ेगी और श्रद्धा और विश्वास के ऊपर रखना पड़ेगा। बच्चा भी गर्भ में रहता है तो बच्चे का जन्म भी 9 महीने के बाद होता है। 9 महीने तक माता पिता इंतजार करते हैं, दादा दादी इंतजार करते हैं, नाना नानी इंतजार करते हैं, घर के लोग इंतजार करते हैं। 9 माह तक गर्भस्थ बच्चे का इंतजार किया जाता है कि गर्भ में जो बच्चा है वो जन्म लेगा, समय लगेगा। गर्भस्थ बच्चा 9 महीने तक गर्भ में रहता है, तब जन्म लेता है, इंतजार किया जाता है। थोड़ा इंतजार कर, 9 माह और 9 महीने तक जब वो इंतजार कर रहा है, 9 महीने तक जब वो गर्भस्थ में इंतजार कर रहे हैं कि जन्म लेगा जन्म लेगा, उसी तरह एक बच्चा भी जन्म लेने में 9 महीने लगा देता है। आप शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, आप शंकर जी की आराधना करना प्रारंभ करो, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ करो, आप शिव पर पूर्ण भरोसा रखना, पूर्ण विश्वास रखना प्रारंभ करो, तो 9 महीना तो नहीं, विश्वास से कहता हूं 3 महीने में मेरा बाबा तुम्हारा भंडार भरना प्रारंभ करेगा, निश्चित है। आप करो तो। और शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। आप विश्वास के साथ उसके पास जाओ तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कई लोगों की तो आदत रहती है, आज जल चढ़ाया और भगवान से कहे कल मेरा ये काम कर देना। भगवान भी मन में सोचे आई कब से? बोलो तो रहे छत्तीसगढ़ वालों, धान की फसल लगाओगे थोड़ा समय तो लगेगा ना। अरे बोलो तो जम के, गेहूं लगाओगे तो भी समय लगेगा, सोयाबीन लगाओगे तो भी समय लगेगा, मक्का बोओगे तो भी थोड़ा समय लगेगा। तो थोड़ा भक्ति का बीज तुम्हारे भीतर उत्पन्न करा है, तुमने अभी अभी शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा है, थोड़ा इंतजार तो करो। फसल भी आती है तो थोड़ा इंतजार कराती है, बच्चा भी जन्म लेता है थोड़ा इंतजार होता है। हमें अच्छे पद पर पहुंचना है तो शुरू से थोड़ी मेहनत कर कर वहां तक पहुंचा जा सकता है। तो निश्चित है कि मेरा बाबा भी तुम्हारे दुख को, तुम्हारी तकलीफ को, तुम्हारे कष्ट को, तुम्हारी बीमारी को, तुम्हारे दुख को मेरा बाबा भी काटेगा। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, तुझे पुकारा है मेरे बाबा, तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया
खातू किनारा है। शिव की भक्ति के बिना कुछ भी नहीं मिल सकता। साहू जी, दामोदर प्रसाद जी, धनोरा वाले, ये जो सूरत वाले जजमान बैठे हैं, इनकी जो धर्म पत्नी बैठी है, 11 पंडाल, 11 ना, 5 पंडाल, पंडाल के पीछे, आगे तो जगह मिलती नहीं, पंडालों में चले जाओ तो पंडाल में बिल्कुल पीछे अपनी दरी बिछाकर, अपनी पट्टी बिछाकर, अपना घर से सूरत से ठेपला बनाकर लाती थी और स्वयं बैठकर खाती और आसपास वालों को भी थोड़ा थोड़ा कुछ खिलाती रहती। बाबा से एक ही बात कहती थी, बस सूरत में कथा करा देना, मेरे माध्यम से मुझे यजमान बना देना। और बाबा ने ऐसी सूरत की कथा कराई कि पूरा गुजरात का इतिहास रची। ऐसी कथा, साधु था, भक्ति पर साधु, विश्वास पर साधु, विश्वास पर साधु। पीछे बैठ जाती, जैसे जैसे आप लोग आए हो ना, अपना 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 बिछोना बिछाया, दरी बिछाई, पन्नी बिछाई, बैठ गए। भगवान ने अगर कुछ दिया है तो थोड़ा कोई टॉफी बांट देता है, कोई पानी बांट देता है, कोई बिस्कुट बांट देता है, कोई अपने घर से आया दिवाली पर तो खूब सारा गुजिया पपड़िया लेकर आया। और तुम छत्तीसगढ़ वालों, तुम भी बस से आए होगे ना, तो कुछ ना कुछ बांध के जरूर लाए होगे, पक्का है हो। तो सब अपने अपने साथ में कुछ ना कुछ लेकर आए, बांट दिए, खिलाया। अब इनको भी नहीं मालूम था कि बाबा 5 पंडाल में कथा सुन लिए और दिल से अगर बाबा से मांग लिए तो क्या बाबा ने कथा दे दी। और बाबा ने कथा भी करा दी और ऐसी शान से कराई कि सारा गुजरात देखा, सूरत देखा। विश्वास। और ये दामोदर प्रसाद जी, आपका भी विश्वास है। कितनी अड़चने आई पर बाबा ने आपका हाथ नहीं छोड़ा। आखिरी में बाबा ने जान लिया कि नहीं हो पा रहा, तो अपने घर में आ, ये तेरा घर है, इस घर के अंदर बैठकर कथा करवा, श्रवण करवा। ये विश्वास। कोई जल्दी बनता है, जम के बोलो जरा, जितने पीछे वाले भी, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, और वो बनाता है, शिव छोड़ता नहीं। भगवान एक दिन तुम्हारा हाथ पकड़, थोड़ा समय का इंतजार करो, थोड़ा लगे रहो। शिव मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाते रहो, झाड़ू लगाते रहो, पोछा लगाते रहो, मंदिर को साफ करते रहो। तुम कैसे भी हो, कुछ भी करते हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। कई माताएं कहती है वो तो इतना झूठ बोलती है तो भी मंदिर चली जाती है। तेरा क्या जाता है, जा तो रही है ना। जब वो मंदिर में आने को मना नहीं कर रहे तो तुझे क्या करना। अरे गुरुजी, वो तो इतना पक्का नंबर 1 का बेवड़ा है, खूब पीता, उसके बाद भी मंदिर जा तो रहा है ना। उसको इतने पीने के बाद भी याद तो है महादेव, याद तो है, जा तो रहा है ना। फिर क्या सोच, अरे गुरुजी वो तो इतना गंदा व्यक्ति शंकर का भजन कर तो रहा है। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे, अब जरा विचार करो, गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, ना किस पर हो जाए जरा। अब किस, अब गिद्ध तो अजामिल गणिका, ना जाने कैसे कैसे किस किस का वर्णन करें हम, जिन्होंने जब सबको संभाल लिया, सबका हाथ पकड़ लिया, सबको तार दिया, तो विश्वास है कि कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, कितना भी पापी क्यों ना हो, अगर वो शंकर भगवान का भजन कर रहा है, लंका का राजा रावण, कंस, हिरण्यकशिपु जैसे ना जाने कितने अंधकासुर जैसे, ना जाने कितने तारकासुर जैसे, ना जाने कितने कितने असुर भगवान शंकर की भक्ति कर कर आखिरी में शिव धाम को चले गए। शिव उसको संभाल लेता है,
शिव उसको समझ। कैसे भी हो शिवालय जाओ, कैसे भी हो शिव के मंदिर जाओ, तुम कैसे भी हो, क्या कर रहे हो, शंकर के द्वार जाओ। अभी इससे पहले कथा थी, कहां पर थी? इससे पहले कहां थे? शिरडी में। शिरडी में एक पत्र आया था, शायद वो मछली बेचती थी। शिरडी में आया था ना पत्र, मछली बेचती थी और पूरे मोहल्ले की माताएं उससे चिढ़ती थी, मछली बेचती है, शंकर जी के मंदिर जाती है, मछली बेचती है, शंकर जी के मंदिर जाती है, और भगवान तेरी नहीं सुनेगा। और भगवान देवाधिदेव की ना तो उसने पशुपति व्रत छोड़ा, ना उसने लोटा भर जल चढ़ाना छोड़ा। आखिरी में वो मछली भले बेचती थी, पर मेरे शंकर ने उसका हाथ पकड़कर उसको भी मंजिल तक पहुंचा ही दिया। कैसी है शिव की तो। उसने लिखा कि मैं गलत काम कर रही। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे, हम तुम्हारे रहेंगे ओ मेरे भोले, हम तुम्हारे सब बोलो सब, हम तुम्हारे हैं, हम तेरे ओ मेरे शंभु। तुम्हें छोड़ो काशी वाले, कोई ना मीत हमारो। तुम्हें छोड़ो काशी वाले, कोई ना मीत हमारे। तुम्हें छोड़ो काशी वाले, कोई ना मीत
संग नाता जोड़ा, तेरे कारण सब कुछ छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु बस कह दो, तो मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु बस कह दो, तो मेरा मैं तेरा। साची प्रीत की रीत निभाओ, ओ मेरे भोरे। साची प्रीत की रीत दिखा दो, ओ मेरे भोले। हम तुम्हारे थे भोले जी, हम तुम्हारे हैं। हम तुम्हारे रहे जी, हो मेरे भोले। हम तुम्हारे रहे जी, हो मेरे भोले। जय हो। विनती सुन ली जो काशी राज दुलारे। दास की विनती सुन ली जो काशी राज दुलारे। आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। ओ आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे भोले।
भोले भोले। भोलेनाथ मेरा है, शंभुनाथ मेरा है, भोलेनाथ मेरा है, शंभुनाथ मेरा है। सब बोलो, भोलेनाथ मेरा है, शंभुनाथ मेरा है, भोलेनाथ मेरा है, शंभुनाथ मेरा है। भोलेनाथ मेरा है, शंभुनाथ मेरा है, भोलेनाथ मेरा है, शंभुनाथ मेरा है। वो काशी वाला महादेव मेरा है, वो काशी वाला महादेव मेरा है। वो काशी वाला महादेव मेरा है, वो काशी वाला महादेव। दोनों हाथों से भोलेनाथ मेरा है, शंभुनाथ मेरा है, भोलेनाथ मेरा है, शंभुनाथ मेरा है। वो सीहोर वाला महादेव मेरा है, वो सीहोर वाला महादेव मेरा है। वो सीहोर वाला महादेव मेरा है, वो सीहोर वाला महादेव मेरा है। महादेव मेरा है, शंभुनाथ मेरा है, महादेव मेरा है, शंभुनाथ मेरा है। हे महादेव मेरा है, शंभुनाथ मेरा है, महादेव मेरा है, शंभुनाथ आर अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवदेव महादेव से, कंकर शंकर की पवित्र भूमि है, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को प्रार्थना करो। दामोदर मास, कार्तिक मास चल रहा है, बाबा को जहाँ जगह मिल जाए, पूरे प्रांगण में, मंदिर प्रांगण के अंदर जहाँ कहीं जगह मिल जाए, कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, प्रेशर बढ़ाओ, निवेदन करिए, बाबा को अपने मन का भाव कहिए, साथ में बोलिएगा, हृदय से बोलिएगा, जिस कामना को करने के लिए आप यहाँ आए हैं। और जितने भी शिव भक्त ऑनलाइन अपने अपने घरों में बैठकर, दुकानों पर बैठकर शिव महापुराण की पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं, दिल से बाबा को प्रार्थना कर विनय श्रवण कराइए, भाव से करिए। शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख
बाबा देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, शंकर की कथा कह रही है। बाबा देवादिदेव महादेव देवराज का कथा का प्रसंग कैसा भी है देवराज, पर उसने शिव के मंदिर में जाकर भगवान शंकर की पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर कर अपने जीवन को संवार लिया, अपने जीवन को सुधार लिया। कैसे भी हो आप भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित रहो, जैसे भी। चाहे गलत कर्म भी हो गया, कुछ भी गलत करते भी हो गया, तो भी भगवान शिव को, भगवान शंकर को, भगवान देवादिदेव महादेव के प्रति आपका समर्पण भाव हो और पूर्ण समर्पण के साथ हो। जब पूर्ण समर्पण मनुष्य का परमात्मा के प्रति हो जाता है, आपको लगता है कि आप शिव के प्रति पूर्ण समर्पित हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि मेरा देवादिदेव महादेव जब आपको पूर्ण समर्पण अपनी ओर करवा लेता है तो वो भी पूर्ण समर्पण के साथ आपके दुख को काट देता है।